नमस्ते बच्चों। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी सुनेंगे जिसे आप रोज देखते तो हैं, पर शायद ही उसके बारे में सोचते होंगे। और वो है पहिया। कभी सोचा है कि अगर पहिया होता ही नहीं तो हमारी दुनिया कैसी होती? तो तैयार हो? चलो आज हम सब मिलकर इस कमाल के आविष्कार के सफर पर चलते हैं। तो चलो क्लास की शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सवाल से करते हैं। जरा सोचो, मेरे पास ये एक भारी सी किताब है। अब अगर मैं इसे मेज पर घसीटता हूं तो थोड़ा जोर लग रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे ये कुछ पेंसिलें रख दें और फिर इसे खिसकाएं तो कौन सा तरीका आसान होगा? चलो इसको करके ही देख लेते हैं। इससे ना एक बहुत बड़ा साइंस का राज खुलने वाला है। तो देखा, उस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। पर सवाल यह है कि ये इतना शानदार आइडिया आखिर आया कहां से? इसके लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। चलो सुनते हैं पहिए की कहानी, इंसान के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक की कहानी। जरा सोच के देखो, आपको एक बहुत भारी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है और आपके पास कोई पहिया नहीं है। क्या करोगे? शायद आप उसके नीचे गोल गोल लकड़ी के लट्ठे रखोगे, है ना? बिल्कुल, हमारे पूर्वज भी यही करते थे। पर यह काम बड़ा मुश्किल था, पता है। सामान बार बार गिर जाता था और इसी मुश्किल ने एक क्रांतिकारी आइडिया को जन्म दिया। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? आपको शायद यकीन ना हो, पर पहिए का सबसे पहला इस्तेमाल गाड़ी चलाने के लिए हुआ ही नहीं था। करीब 4500 ईसा पूर्व में कुम्हार इसे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अरे गाड़ियों का आइडिया तो इसके लगभग 1000 साल बाद आया, है ना कमाल की बात? शुरू शुरू में जो पहिए बने ना, वो लकड़ी के पूरे ठोस टुकड़े होते थे। जरा सोचो कितने भारी और धीमे चलते होंगे वो। फिर किसी के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा क्यों ना पहिए के बीच का हिस्सा खाली कर दिया जाए और उसे तीलियों से जोड़ दें। और बस, ये तो एक गेम चेंजर था। पहिया एकदम हल्का हो गया, तेज हो गया और ज्यादा मजबूत भी। बिल्कुल आज की साइकिल के पहिए जैसा। और ये कमाल की टेक्नोलॉजी देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। हमारे महान ग्रंथ महाभारत में भी हम शक्तिशाली रथों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें तीलियों वाले पहिए लगे होते थे। भगवान कृष्ण को अर्जुन का सारथी बनकर रथ चलाते हुए दिखाया गया है। ये इस बात का सबूत है कि पहिया हजारों सालों से हमारी संस्कृति और इतिहास का कितना जरूरी हिस्सा रहा है। तो भाई, पहिया सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये तो आज भी हमारी दुनिया को चला रहा है, सचमुच में। चलो देखते हैं कैसे। जरा अपनी नजरें घुमाओ, आपकी साइकिल में, स्कूल बस में, पापा की कार में। अरे इतना ही नहीं, हमारे प्यारे तिरंगे के बीच में भी तो एक पहिया है, अशोक चक्र। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है बच्चों, ये प्रतीक है प्रगति का, गति का और हमेशा आगे बढ़ते रहने का। क्या आप सोच सकते हो कि पहिए और कहां-कहां छुपे हुए हैं? सोचो सोचो, आपकी घड़ी के अंदर, छोटे छोटे गियर्स में, ऑफिस वाली कुर्सी के नीचे, दरवाजों के कब्जों में और तो और आपके कंप्यूटर के पंखे में भी। है ना कमाल? एक इतनी सीधी सादी मशीन और हमारी मदद अनगिनत तरीकों से करती है। लेकिन सवाल यह है कि पहिया काम कैसे करता है? इसके पीछे का जादू क्या है? चलो अब थोड़ा साइंस की दुनिया में चलते हैं और इसका राज पता करते हैं। इसका सारा राज एक शब्द में छिपा है, घर्षण। इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन। घर्षण बच्चों, वो अनदेखी ताकत है जो चीजों को आगे बढ़ने से रोकती है। जब आप किसी भारी बक्से को जमीन पर घसीटते हो तो जो रुकावट महसूस होती है ना, वही घर्षण है। और पहिए का सबसे बड़ा काम क्या है? इसी घर्षण को एकदम कम कर देना, जिससे चीजों को हिलाना डुलाना बच्चों का खेल बन जाता है। चलो वापस अपने उस किताब वाले एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं। याद है जब किताब को सीधे मेज पर धकेला था तो कितना जोर लगाना पड़ा था? अब देखो, उसके नीचे कुछ पेंसिलें रखते ही क्या हुआ? अरे वाह, किताब तो मक्खन की तरह फिसल रही है। देखा जादू? यहां पर ये पेंसिलें छोटे छोटे पहियों का ही तो काम कर रही हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक पहिया बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे एक साथी की जरूरत होती है। उस साथी को हम कहते हैं धुरी या एक्सल। धुरी वो रॉड होती है जो पहिए के बीच से गुजरती है और उसे अपनी जगह पर टिक कर घूमने की आजादी देती है। पहिया और धुरी, ये दोनों मिलकर एक सुपर पावरफुल टीम बनाते हैं। तो अब हमने पहिए की कहानी भी सुन ली और उसका साइंस भी समझ लिया। तो चलो अब ये देखने का टाइम है कि आपने कितना कुछ सीखा। तैयार हो सब? चलो 1 मिनट के लिए सब अपनी आंखें बंद करो और जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पहिया कभी बना ही नहीं। आप स्कूल कैसे आते? दुकानों तक सामान कैसे पहुंचता? क्या ये बड़े बड़े शहर बन पाते?
हमारी जिंदगी कितनी कितनी अलग होती, है ना? आपने गाड़ियों की हॉर्स पावर के बारे में तो सुना ही होगा ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि गाड़ी के इंजन में कितने घोड़ों जितनी ताकत है। पता है, एक अकेला घोड़ा 10-12 इंसानों के बराबर वजन खींच सकता है। तो अब आप समझ सकते हो कि जब इंसानों ने पहियों वाली गाड़ियों को खींचने के लिए जानवरों का इस्तेमाल शुरू किया, तो ये कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव रहा होगा। चलो अब एक फटाफट क्विज हो जाए। रेडी? सवाल नंबर 1, पहिए का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, मेसोपोटामिया में। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, गाड़ियों से भी पहले इसका क्या इस्तेमाल होता था? शाबाश, कुम्हार के चाक के तौर पर। और आखिरी सवाल, पहिए का सबसे जरूरी काम क्या है? एकदम सही जवाब, घर्षण को कम करना। वाह भाई वाह! बहुत अच्छा, सबने बहुत बढ़िया जवाब दिए। अब चलो इस पूरे पाठ की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। ये कुछ खास पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लें। ये आपको एग्जाम की तैयारी में तो मदद करेंगे ही, साथ ही इस जरूरी आविष्कार को हमेशा याद रखने में भी काम आएंगे। और हाँ, जब आप एग्जाम के लिए रिवीजन करें तो इन 4 बातों पर खास ध्यान देना। पहिया कब और कहाँ बना, इसका मेन काम क्या है, ठोस और तीलियों वाले पहियों में क्या फर्क है, और आपकी रोज की जिंदगी में इसके कम से कम 2-3 उदाहरण। और अब आज का सबसे मजेदार काम, आपका होमवर्क। अपनी कल्पना को उड़ान दो और सोचो कि भविष्य के पहिए कैसे होंगे। क्या उड़ने वाली कारों को भी पहियों की जरूरत पड़ेगी? अगर हाँ, तो क्यों? इसके बारे में 5-6 लाइनें लिखकर लाना। मुझे आपके आइडियाज पढ़ने का बेसब्री से इंतजार रहेगा।